अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या आप जानते हैं कि शयातीन की खुराक क्या चीज़ है? जवाब: हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपनी मखलूक में से हर एक के लिए खुराक व रोज़ी मुकर्रर की है, तो मेरी खुराक क्या चीज़ है? फरमाया, हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। सवाल: क्या आपको मालूम है कि मशहूर आसमानी किताबों की तादाद कितनी है? जवाब: 4। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। सवाल: बताइए कि मुशरिक यानी शिर्क करने वाले भी बख्शे जाएंगे? जवाब: जी नहीं, वो हमेशा अजाब तकलीफ में मुब्तला रहेंगे। सवाल: वो कौन सा आदमी है जो अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल: फजर के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ने से कोई भी खतरनाक जादू असर नहीं करता? जवाब: नमाज फजर के बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लीजिए। अल्लाह की कसम, कायनात में ऐसा कोई बंदा ही नहीं हुआ जो तुम पर जादू कर सके। सवाल: कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब: कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल: खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बनता है? जवाब: खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बनता है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सवाल: मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, इनमें से दो चीज़ें वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब: नेक अमाल वापस नहीं आते। सवाल: रात को लाइट बंद करने से घर में कौन आता है?
जवाब: हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक चूहिया आई और चिराग की बत्ती को पकड़कर खींचती हुई लाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस चटाई पर डाल दिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और एक दरहम के बराबर जगह जला दी। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो अपने चिरागों को बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान चूहिया जैसी चीज़ों को ऐसी बातें समझाता है कि वो तुमको जला देती है। सवाल: आपने मर्दों को रात के वक्त दफन करने का क्यों मना फरमाया? जवाब: हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों को रात में दफन ना करो वरना कि तुम इसलिए मजबूर कर दिए जाओ। सही मुस्लिम की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को दफन करने पर डांटे, हालांकि नमाज जनाजा पढ़ ली गई हो। मालूम हुआ कि रात में दफन करने की ममानत सिर्फ इस गुमान से की है कि नमाज जनाजा में से रात के वक्त लोग कम तादाद में शरीक होंगे, लिहाजा अगर नमाज जनाजा दिन में पढ़ ली गई हो लेकिन किसी उज़र की वजह से रात को दफन करना पड़े तो ये ममनू नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को आपने रात के वक्त कब्र में दाखिल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी रात में के वक्त दफन किया गया। मज़कूरा हदीस में इस बात का सबूत है कि रात के वक्त दफन करना जायज़ है, लेकिन किसी मजबूरी के बगैर रात को दफन ना किया जाए। सवाल: मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है कहाँ है? जवाब: मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है मिना में है। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम में कौन बड़े थे और कितने बड़े थे? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। सवाल: बनु अब्बास का असल बानी कौन था? जवाब: बनु अब्बास का असल बानी मंसूर था। सवाल: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जो लिबास बहश्त नबूवत पर अता किया गया था वो किस किस्म का था? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जो लिबास बहश्त नबूवत पर अता किया गया था वो सोने और चांदी के तारों से बना हुआ था। आसमानी और अरगवानी और सुर्ख कपड़ों और बारीक कतान से तैयार किया गया था। इनका जुबा आसमानी रंग का था, इस पर गोटा और झालर लगी हुई थी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने किस जगह इंतकाल फरमाया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने अबवा में इंतकाल फरमाया। सवाल: कुरान मजीद में किस मस्जिद के बारे में कहा गया है कि इसकी बुनियाद ही तकवा पर रखी गई है? जवाब: कुरान मजीद में मस्जिद कुबा के बारे में कहा गया है कि इसकी बुनियाद ही तकवा पर रखी गई है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का बेहतरीन सामान किसको कहा है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी को कहा है।
سوال: کیا آپ جانتے ہیں ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ جواب: ابو جہل غزوہ بدر میں ہلاک ہو گیا تھا۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جواب: سراقہ بن جاشم نے۔ سوال: کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جن کے جنازے کے ساتھ 40,000 علماء راہبین تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر اور نمرود بن کنعان۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال: کون سی نیکی کرنے والے انسان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ جواب: مومن کا دل خوش کرنے والے انسان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بنی کستورہ قبیلے سے تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال:
بتائیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت سے ہیں۔ سوال، وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام 2 فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال، خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب، خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا؟ جواب، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ سوال، پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب، قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد 1,05,684 ہے۔ سوال، کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب، فرض نماز جو بھول کر قضا ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف و اسلام ہوئے تھے؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر مشرف و اسلام ہوئے تھے۔ سوال، وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ جواب، کیمرہ ہے جس کے سامنے لوگ آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں۔
सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था। सवाल, अल्लाह ताला ने पानी किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने पानी बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, अहले आसमान के किबले का क्या नाम है? जवाब, अहले आसमान के किबले का नाम बैतुल मामूर है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल, क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब, दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब, जन्नत में औरतों की उम्र 16-17 साल होगी। सवाल, साकी जमजम किस साबी को कहा जाता है? सवाल, इंसान के जिस्म के किस हिस्से में जहर होता है? जवाब, इंसान की जबान में जहर होता है। जवाब, साकी जमजम हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, सूरह आल इमरान के क्या मायने हैं? जवाब, सूरह आल इमरान के मायने इमरान की औलाद है। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस बीवी ने मुजस्मे की इबादत की? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी जरादा ने मुजस्मे की इबादत की। सवाल, किस नबी को 28 लाख फरिश्ते जन्नत में लेकर गए थे? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 28 लाख फरिश्ते जन्नत में लेकर गए थे। सवाल, कुरान मजीद में कितने शहरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में 3 शहरों का जिक्र आया है, यसरब, मक्का और मदीना।
سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ سوال: کس اولین غلام صحابی کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں۔ سوال: سورۃ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب: سورۃ العصر میں واو کے معنی قسم ہیں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب واقعہ معراج کی تصدیق کر کے ملا۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ مجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ سوال: حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ جواب: حکیم لقمان کے استاد حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ سوال: بتائیں کہ کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟
जवाब: तंग और बारीक लिबास पहनने से नमाज कबूल नहीं होती। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा को 2 हिजरतों का एजाज़ हासिल हुआ था? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा को हबशा और मदीना की तरफ को 2 हिजरतों का एजाज़ हासिल हुआ था। सवाल: नींद में अचानक झटका लगना किस बात की तरफ इशारा होता है? जवाब: माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान अचानक चौंका देने वाले ये झटके बहुत मुख्तसर और अचानक होते हैं और अक्सर नींद के पहले मरहले में इनका सामना होता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान बेदारी और गहरी नींद के दरमियान होता है। तभी माहिरीन के मुताबिक ऐसा शदीद झटका थकावट, बेचैनी और ज़हनी तनाव की वजह से होता है, जबकि इल्म नजूम के माहिरीन का कहना है कि ऐसा होना जादू की अलामत भी हो सकता है। वल्लाह आलम। सवाल: रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब: 333 मरतबा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और गुनाहों से महफूज रहने वाला अल्लाह ताला के ख़ास करम में होता है। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने वाली चूंटी ने आपको क्या हदिया पेश किया था? जवाब: चूंटी ने आपको एक बेर बतौर हदिया पेश किया था। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? जवाब: कुरान पाक की सूरत तौबा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है। सवाल: कुरान पाक की सूरत इनाम का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत इनाम का मतलब जानवर मवेशी है। सवाल: वो कौन सी कसम है जिसका तोड़ना ज़रूरी है? जवाब: गुनाह करने या फ़राइज़ को अदा न करने की कसम का तोड़ना ज़रूरी है। सवाल: वो कौन सी औरत है जिसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती? जवाब: वो औरत जिसका शौहर इससे नाराज़ हो। शौहर को नाराज़ करने वाली औरत जितनी मर्जी इबादत कर ले, अलगर्ज कोई भी नेक अमल करे, इसका कोई भी अमल कबूल नहीं जब तक इसका शौहर राज़ी ना हो जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।